वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज है 21 नवंबर और हम जा रहे हैं अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर जो कि है दुबई की। तो इस वीडियो में अब मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि हमने कितने की फ़्लाइट कराई है, कितना हमें करेंसी एक्सचेंज में लगा और हमने लिया है ई वीज़ा। अभी ई वीज़ा के भी क्या प्रोसीजर है मेरे को पता नहीं है कुछ भी। एयरपोर्ट जाके तब पता चलेगा। चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पे तो आ गए थे। इमिग्रेशन ऑफिसर ने 3-4 सवाल पूछे और जाने दिया। इमिग्रेशन के स्टैंप लग गई पासपोर्ट पे। अब स्पाइस जेट वालों ने बोला है कि उनकी फ़्लाइट है 3 घंटे लेट। तो वो स्पाइस जेट का ऐसे ही चलता है, कभी टाइम पे तो फ़्लाइट होती नहीं इनकी। तो हम लैंड करे थे करीब 2 बजे के आसपास और अभी बज रहा है करीब 4। 2 घंटे लग गए हमें एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में। एक इन्होंने फ्री सिम कार्ड दिया है जिसमें कि 1 GB इंटरनेट है और बाकी तो यहाँ पे अभी इंटरनेट प्लान लेने पड़ेंगे। मैंने अपने इंडियन सिम का तो ले रखा है, बाकी यहाँ का और देखना पड़ेगा डाटा के लिए। तो अभी बुक करी हमने अपनी कैब और हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। मेरे पास कुछ $150 पड़ रहे थे। मैंने मनी एक्सचेंज पे इसको एक्सचेंज करा लिया तो मेरे को मिला करीब 415 दिरहम और मैंने बैंक से भी करीब 500 दिरहम विड्रॉ कर लिया अभी। तो मेरे को जो रेट पड़ा है वो शायद 22.5 के आसपास का पड़ा है। मेरे अकाउंट से कटे हैं करीब 11,350 रुपये 500 दिरहम के। भाई दुबई में सब कुछ मीटर के हिसाब से चलता है। ये देखो भाई का फ़ोटो भी आ रहा है। 45 दिरहम का अभी तक बिल आ चुका है। हमारे टैक्सी वाले भाई साहब 120 पे चला रहे हैं और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि 120 पे गाड़ी चल रही है। मतलब रोड की क्वालिटी एकदम स्मूथ। रात के बज रहे हैं 4:30 और अब हम पहुँचे अपने होटल पे। दिखाता हूँ आपको कैसा होटल। ये है भाई होटल हमारा। ये 2 बेड, ये टीवी, ये लालटेन और ये अपना बाथरूम। इसका स्विच कहाँ है? और ये बाथरूम है। कैब वाले भैया ने ले लिया हमसे करीब 96 दिरहम, मतलब करीब 2,000 रुपये के आसपास। तो दुबई के हिसाब से ठीक है भाई। ऊबर पे 130 दिरहम दिखा रहा था, तो उसके हिसाब से तो बहुत ठीक है। सुबह हो गई है, 11:30 बजे उठे हम और हमने मंगाया अभी अपना ब्रेकफास्ट। दिखाता हूँ, देखो ये आया डोसा। ये पड़ा है हमें करीब 10 दिरहम के आसपास का और हमने मंगाया 2 डोसे। देखो एक ना चीज़ नोटिस करी मैंने, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ अगर रोड क्रॉस कर रहा है ना कोई आदमी तो सारी गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं। देखना अभी ये बंदा आ रहा है, उसको रोड क्रॉस करना है। ये देखो रुक गई सारी गाड़ियाँ। जैसे ये क्रॉस कर लेंगे, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, उसके बाद भी ये अपने आप रुक जा रहे हैं। बस रोड क्रॉस करो ढंग से।
होटल में ठंड लग रही थी, बाहर आती पता चला कि यहाँ तो भयंकर गर्मी चल रही है। तो हमारी टिकट है अभी 2 बजे की बुर्ज खलीफा की, अभी बज रहा है 1। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, दुबई मेट्रो, देखते कैसी है। आपको करनी है बस जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस। कोई भी गाड़ी कितनी भी स्पीड में आ रही होगी रुकेगी, बट अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं हो तो उड़ा देगी। जेब्रा क्रॉसिंग वाला सिस्टम मेरे को तो बड़ा ठीक लगा। देख रहे हो परफ्यूमों का कलेक्शन, परफ्यूम है ये सारे, शोकेस। ये पानी उड़ाने के पैसे लिए इन्होंने। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाने के लिए इतनी लंबी लाइन है, देखो अभी दिखाता हूँ। ये लाइन तो हमने पार कर ली। ये देखो भाई क्या फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। पूरा वाइड एंगल में आ भी नहीं रहा। भाई पूरा फ्यूचरिस्टिक सा है ये तो। ये देखो यहाँ से बुर्ज खलीफा दिख रहा है। अभी हमें बुर्ज खलीफा के अंदर, और ये बुर्ज खलीफा दिख रहा है। अब जाना है इसके टॉप फ्लोर पे।
There are apartments also. 往哪儿楼？90层。 My dad's friend has one here. 100。 Dr. Raj, I think you met. 111。He's a plot. 120。到了。124到了。क्या आ गया हम बुर्ज खलीफा के 125th फ्लोर पे। यहाँ से देखो गाड़ियाँ कितनी कीड़ा मकोड़ा रहती हैं। ये नीचे जहाँ फाउंटेन शो होता है। ये देख रहे हो, ये प्रोजेक्टर ये लाइन पे ऐसे लगा रखे हैं। ये होता है जो हमें शो दिखते हैं ना, कभी इंडिया का झंडा, कभी कहीं का, कभी कहीं का, इन्हीं से लगाए जाते हैं। अभी भी ये और ऊपर तक है बड़ ये सोविनियर के नाम पे ये बुर्ज खलीफा है और इसका रेट देखोगे 390 AED। और ये छोटा वाला है ये भैया, इसका क्या है 49 AED। यह है बुर्ज खलीफा का रेजिडेंशियल पार्ट। अभी हम जिसमें थे वो कमर्शियल था, ये रेजिडेंशियल है। बुर्ज खलीफा, सब जगह बुर्ज खलीफा है। ये है इनॉग्रेशन। यहाँ पे टैक्सीज जो हैं वो हद से ज़्यादा महंगी हैं। मतलब यहाँ से बुर्ज खलीफा, मतलब मेरे होटल से बुर्ज खलीफा 150 दिरहम का पड़ रहा था। 150 दिरहम हो गए करीब 23 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये के आसपास बैठेगा, तो ये बहुत ज़्यादा था। तो हमने मेट्रो का कार्ड बनवाया। मेट्रो का कार्ड भी मैं दिखाता हूँ आपको। मेट्रो का कार्ड बनवाया, वो बना हमारा 25 दिरहम का। 25 दिरहम हो गए, मतलब मान लो आप 600 रुपये के आसपास, जिसमें कि 6 दिरहम तो उनकी फ़ीस कटी और 19 दिरहम का हमें मिल गया रिचार्ज, जिसमें कि हमारे आने जाने में खर्च हुआ है टोटल 20 दिरहम। 20 दिरहम वही हो गया तुम्हारा 450 रुपये के आसपास। तो मेट्रो बहुत ज़्यादा बेटर है आपका ये टैक्सीज से। और मेट्रो का जो कार्ड है, मेट्रो के कार्ड भी यहाँ पे 3 टाइप के हैं। एक होता है टिकट होता है, मतलब उस कोच को राजीव चौक की तरह बना देते हैं लोग, ठीक है। एक होता है सिल्वर में लोग खड़े होके जाते हैं। और एक होता है गोल्ड होता है सबसे महंगा, उसके फेयर भी डबल होते हैं और वहाँ मतलब थोड़ा सा लग्जरी टाइप बना होता है कोच। तो हमने गोल्ड की ही टिकट ली।
गोल्ड वाला कार्ड बनवाया, डबल फेयर लगा, तब जाके हमारा 10 दिरहम लगा, तो बहुत सही है। कैब के सामने तो बहुत सही है। ये देखो ऐसा दिखता है कुछ दुबई का मेट्रो कार्ड। ये मिला हमें 25 दिरहम का, इसमें बैलेंस मिला हमें 19 दिरहम और 6 दिरहम उन्होंने अपनी फ़ीस ले ली। अब बात करते हैं यहाँ पे आने का प्रोसीजर क्या है। तो आपको सबसे पहले लेना है ई वीज़ा। ई वीज़ा के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन आप सर्च करोगे मिल जाएगी। एक पासपोर्ट की कॉपी लेते हैं, वो एक फ़ोटो लेते हैं और आधार पैन की कॉपी लेते हैं, और 3 से 5 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। हमने 2 वीज़ा अप्लाई कराए थे, तो हमारे लगे थे करीब 15,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो मतलब करीब एक बंदे का 7,500 रुपये का वीज़ा है। दूसरा, आपके पास आने की और जाने की कंफर्म टिकट होनी चाहिए, मतलब आप किस डेट को लीव करोगे दुबई आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए। तभी आपको मतलब आपसे इंडियन एयरपोर्ट पे भी पूछा जाएगा और दुबई के एयरपोर्ट पे भी पूछा जाएगा। आपके पास कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए अपने होटल की, आप कहाँ एकोमोडेशन करने वाले हैं। अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ एकोमोडेशन करने वाले हैं तो वो एनओसी मांगते हैं उसकी, और उसका भी आईडी मांगते हैं, उसका पासपोर्ट मांगते हैं। तो हमने जब प्लेन की टिकट कराई थी तो हमें सिर्फ 2 फ्लाइट ही अवेलेबल थी जो कि डायरेक्ट जा रही थी, मतलब कि 4-5 घंटे में आपको पहुंचा देगी। एक थी स्पाइस जेट और एक थी एमिरेट्स। तो एमिरेट्स के जो फेयर थे वो करीब एमिरेट्स का फेयर पड़ रहा था 1,05,000 और स्पाइस जेट का पड़ रहा था 45,000 रुपये। तो हमने स्पाइस जेट बुक कराई और स्पाइस जेट वालों ने लेट भी कर दिया। तो स्पाइस जेट फ्लाइट तो बेकार है, बट एमिरेट्स 1,05,000 से बहुत बढ़िया है। और होटल बुक कराया था हमने क्लियर ट्रिप से, तो ये पड़ा था हमें करीब 6 दिन का होटल बुक कराया हमने, करीब 70-75 हज़ार रुपये के आसपास का। नो टोटल थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स भी लिया था ऊपर से। अब जब हमने कल चेक इन करा तो इन्होंने हमसे टूरिज्म टैक्स के नाम पे करीब 100 दिरहम और ले लिया है। उसकी रिसीट आ गई है मेरे पास, और इन्होंने मेरे से 300 दिरहम लिए हैं डिपॉजिट के लिए, मतलब कुछ भी डैमेज होता है तो चेकआउट के टाइम वो वापस कर देंगे काट पीट के। तो आज के ब्लॉग के लिए रखते हैं इतना ही। कल हमें जाना है दुबई मॉल, अंडर वाटर एक्वेरियम और फाउंटेन शो बुर्ज खलीफा का, लाइटनिंग शो बुर्ज खलीफा के। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कल।